नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसको आप सभी ने कई बार सुना होगा। एक ऐसा चरित्र जो केवल भारत देश ही नहीं, विदेशों तक पूजनीय है। किंतु ये चरित्र ऐसा है जिसे बार बार सुनने पर भी मन नहीं भरता। ये चरित्र है माता सीता और श्री राम का, जो हम सभी में चेतना बनकर विराजमान है। परमात्मा श्री राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसे सुनने मात्र से हृदय गदगद होता है। केवल सनातन की बातें करना, श्री राम श्री कृष्ण की बातें करने से हम उनके भक्त या सनातनी नहीं कहलाएंगे। हमें उनकी बताई हुई बातों को हमारे जीवन में अपनाना होगा। वे इस धरती पर हमें किस तरह से मर्यादा में रहकर जीवन जीना है, ये सिखाने आए थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम उनको तो मान रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं मान रहे। दोस्तों, जिस दिन हम उनके बताए मार्ग पर चलने लग जाएंगे, तभी हम सच्चे सनातनी कहलाने के अधिकारी होंगे। तो दोस्तों, हम में से कितने हैं जो उनको तो मानते हैं, लेकिन उनकी बताई गई शिक्षाओं को आत्मसात नहीं कर पाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। रामनवमी के इस पावन अवसर पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की दिव्य शिक्षाओं के बारे में आज जानेंगे। श्री राम, जो दिव्यता, मर्यादा और करुणा के प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, वे परमात्मा के उस स्वरूप का प्रतीक हैं जो प्रेम, न्याय, करुणा, त्याग और धर्म के पूर्ण समन्वय से युक्त हैं। उनका जीवन हर मानव आत्मा के लिए प्रेरणा है। कैसे एक राजा होते हुए भी उन्होंने तपस्वी का जीवन चुना, कैसे उन्होंने वचन और धर्म के लिए समस्त सुखों का त्याग किया। श्री राम का जन्म अयोध्या के सम्राट दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य केवल राजगद्दी पर बैठना नहीं था। वे इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू में मर्यादा की मिसाल दी, चाहे वो पुत्र धर्म हो, पति धर्म हो, मित्र धर्म या राजा का धर्म। उनके साथ माता सीता का समर्पण और तप भी उस दिव्यता को और गहरा कर देता है। माता सीता केवल श्री राम की अर्धांगिनी नहीं थी, वे शक्ति, धैर्य और नारित्व की चरम सीमा थी। वनवास, अग्नि परीक्षा और त्याग, हर परीक्षा में वे अडिग रहीं। अब आइए श्री राम और माता सीता के जीवन से हम कौन कौन सी शिक्षाएं ले सकते हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। श्री राम के जीवन से सीखने योग्य 10 शिक्षाएं हम आज सीखेंगे। पहले नंबर पर आती है मर्यादा का पालन, हर परिस्थिति में धर्म का साथ देना। श्री राम का जीवन मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। किसी भी स्थिति में उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यह हमें सिखाता है कि धर्म और मर्यादा का पालन करना ही सच्चा जीवन है। दूसरे नंबर पे आता है कि त्याग की भावना, राज सिंहासन छोड़कर वनगमन। राजा राम के पास सत्ता थी, सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने त्याग को चुना। ये हमें बताता है कि भौतिक सुखों की तुलना में आत्मिक शांति अधिक मूल्यवान है। समर्पण और सहनशीलता। माता सीता का आदर्श नारित्व। माता सीता ने वनवास, रावण का हरण, अग्नि परीक्षा और अंततः धरती में समा जाना, हर परिस्थिति में अपने पति और धर्म के प्रति समर्पण दिखाया। वे शक्ति, सहनशीलता और शुद्धता की मूर्त हैं। आज की नारी को माता सीता के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। चौथे नंबर पे आती है शिक्षा कि वचन का पालन, अपने शब्दों की कीमत को समझना। हमें अपने शब्दों की कीमत को समझना चाहिए। श्री राम ने न केवल पिता का वचन निभाया, बल्कि जीवन भर हर दिए गए वचन का पालन किया। ये दर्शाता है कि जीवन में संकल्प और सत्य निष्ठा का कितना महत्व है। उसी तरह से भाईचारा और प्रेम। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में एक आदर्श संबंध था। चारों भाइयों के बीच जो प्रेम, त्याग और सहयोग था, वो पारिवारिक मूल्यों की सबसे सुंदर मिसाल है। भरत का राज्य न लेकर खड़ाऊ सिंहासन पर रखना आज भी एक अमर प्रतीक है। शक्ति और भक्ति का संतुलन।
जैसे हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और सेवा राम की कृपा का परिणाम थी। श्री राम ने हनुमान को कभी केवल सेवक नहीं समझा, बल्कि उन्हें परिवार का हिस्सा माना। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेता अपने अनुयायियों को सम्मान देता है। 7वें नंबर पे आता है राजधर्म। न्याय, करुणा और निष्ठा से युक्त शासन। राम राज्य वह आदर्श है जहाँ सबको सम्मान अधिकार मिला, कोई दुखी नहीं था और सबके कल्याण की भावना थी। ये आज के शासन और नेतृत्व के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। स्त्री सम्मान, जैसे शबरी, अहिल्या और सीता के प्रति भगवान श्री राम का सम्माननीय दृष्टिकोण। भगवान श्री राम ने हर नारी को सम्मान दिया। उन्होंने अहिल्या को पाप से मुक्त किया, शबरी के प्रेम को पूजा का स्थान दिया और माता सीता के समर्पण को पूर्ण रूप से आदर दिया। वे सिखाते हैं कि सच्चा धर्म स्त्री सम्मान से ही पूर्ण होता है। उसी प्रकार 9वें नंबर पे आती है कि शत्रु के प्रति भी मर्यादा। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध में भी धर्म का पालन किया। रावण जैसा राक्षस भी जब घायल हुआ तो राम ने लक्ष्मण को उसे ज्ञान लेने भेजा। शत्रु से भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करना उनकी महानता को दर्शाता है। और अंतिम शिक्षा है कि सत्य की विजय। धर्म युद्ध का उद्देश्य केवल अहंकार का विनाश होता है। राम ने रावण का वध केवल सीता को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म और अहंकार के अंत के लिए किया। ये शिक्षा है कि जब भी अन्याय बढ़े तो धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए। इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि जब भी अन्याय बढ़ता है तो हमें धर्म के लिए अवश्य खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, इस रामत्व के मार्ग को अपनाता है, उसकी आत्मा की उन्नति निश्चित है। इन सभी शिक्षाओं का सार यही है कि श्री राम का जीवन हमें केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की राह भी दिखाता है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, मर्यादा, त्याग, समर्पण, निष्ठा, सेवा और करुणा जैसे दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारें, तो हमारी आत्मा उच्च आयामों की ओर बढ़ सकती है, प्रगति कर सकती है। माता सीता की दिव्यता हमें बताती है कि अंतर्मन की शक्ति और समर्पण संसार के हर संकट को पार करवा सकती है। उनके जीवन का आदर्श है सहनशीलता की चरम सीमा पर भी आत्मसम्मान और धर्म के प्रति अडिग रहना। परमात्मा की इस लीला को केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि समझकर अपने जीवन में अपनाने से ही हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यही मोक्ष है, जहां आत्मा परमात्मा से जुड़कर उसकी चेतना में विलीन हो जाती है। आइए इस राम नवमी पर हम संकल्प लें कि श्री राम और माता सीता के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के रावण यानी अहंकार, लोभ, मोह का अंत करें और दिव्य गुणों को अपनाकर आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने की ओर बढ़ें। यही सच्ची रामनवमी है। जय श्री राम। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृतवेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृतवेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।